जैन साथियों, आज अपने बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो विस्तार है, विस्तार को लेकर अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि विस्तार कहाँ कहाँ पे था। इसको अपने दो रूप में बांट लेते हैं, इधर साइड में करके। यहाँ पर आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 3 देशों में फैली थी। कौन कौन से देश है उन पे अपने चर्चा कर रहे हैं। अफगानिस्तान, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अफगानिस्तान, उसके बाद में पाकिस्तान और भारत। ये 3 देशों में ये सभ्यता विस्तारित थी। ठीक है, उसके अंदर अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 स्थान थे। कौन से थे? मोंडेगोक, एक तो मोंडेगोक था, दूसरा तुर्त-गोय। ये 2 स्थल जो ऐसे थे वो कहाँ पे थे? अफगानिस्तान में थे। उसके अलावा पाकिस्तान में अपने आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ। एक तो था पंजाब प्रांत, जो पश्चिमी पंजाब है। आज़ादी के समय यहाँ पे इसके 2 विभाजन हो गए थे, और ये पूर्वी पश्चिमी पंजाब है। उसके अलावा यहाँ पर सिंध, और एक और था कौन सा? दक्षिणी। ये पूरा बलूचिस्तान प्रांत, परंतु उसके अंदर मुख्य रूप से दक्षिणी बलूचिस्तान इसके अंदर आएगा, दक्षिणी बलूचिस्तान। तो पंजाब, इसके पाकिस्तान के अंदर कितने आ जाएंगे अपने? टोटल 3 प्रांत। भारत के अंदर टोटल है 7 प्रांत, 7 राज्य, और यहाँ पे कितने हैं? टोटल 3 प्रांत। अब भारत के अंदर कौन कौन से? सबसे उत्तर से चलो आप, जम्मू एंड कश्मीर, क्लियर, 1 नंबर। 2 नंबर में उसके दक्षिण में आएंगे तो पंजाब, लगते पंजाब के साथ में कौन है? हरियाणा, HR जिसको मैं लिख रहा हूँ। इसके साथ में लगते कौन है? राजस्थान। इसको क्रम वाइज याद करते चलो। राजस्थान के सटे कौन है? यूपी, क्लियर। उसके राजस्थान, यूपी, उसके साथ में राजस्थान के दक्षिण में कौन आएगा? गुजरात, और गुजरात के दक्षिण में कौन आएगा? महाराष्ट्र। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो स्टेट है, कहाँ पे? 7 स्टेट वो कहाँ पर है? भारत के अंदर। इनमें से अभी कभी क्वेश्चन पूछ रहे, सर्वाधिक जो स्थल है, सर्वाधिक स्थल कहाँ पे आएंगे अपने? गुजरात के अंदर। सर्वाधिक स्थल राजस्थान, गुजरात के अंदर अपने सिंधु घाटी सभ्यता के मिलेंगे। हाँ, एक चीज, ये चीज लिखना आप कि जो अफगानिस्तान के जो स्थल है वो मुख्य जो हड़प्पा है, मुख्य हड़प्पा भूमि के अंदर, जो मुख्य हड़प्पा की जो भूमि थी उसके अंतर्गत न आकर ये उनका क्या था? उपनिवेशिक क्षेत्र था। ये क्या था? उपनिवेशिक के अंदर मान लो इसको, या व्यापारिक स्थल मान लो। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करके लिख लेना। ये इतना मैंने जो आपको बताया वो चीज़ आप दिमाग में रखना, इसको लिख भी लेना अच्छे से। इनके सबसे पहले राज्य आपको याद होने चाहिए, ये प्रांत आपको याद होने चाहिए, ये 2 स्थल यहाँ से याद होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर क्षेत्रफल की भी साथ के साथ लिख देता हूँ। इसका क्षेत्रफल जो था वो कितना था? वो 12,99,600 किलोमीटर के आसपास में इसका उस समय क्या था? क्षेत्रफल था। अभी वर्तमान के स्वरूप में अगर देखा जाए वर्तमान, तो ये लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित हो गया। तो आपको इतनी चीज आपको पता होना चाहिए कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 12,99,600 किलोमीटर में। उसके अलावा वर्तमान का अगर आपसे पूछ रहे तो ये 20 लाख, क्योंकि यहाँ पे नए नए स्थान उत्खनन किए जा रहे हैं वर्तमान में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अपने बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी जगह में कौन कौन से स्थल मिले, पंजाब प्रांत में कौन सा मिला है, सिंध प्रांत में कौन सा मिला है, दक्षिणी बलूचिस्तान में क्या मिला, उस पर अपने चर्चा करने जाए। चलो उस पर अपने बात करते हैं। और यहाँ पे एक थोड़ा सा इसकी आकृति को लेकर और बता देता हूँ कि वहाँ से आपसे आकृति से अगर क्वेश्चन पूछ ले कितने किलोमीटर में हो सकता है, वो आपसे पूछ सकता है। देखो किलोमीटर में सबसे पहले आपसे इसका बना देता हूँ, इधर बनाता हूँ, छोटा ही बनाएंगे जिससे आपको ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। ये अपने देखें, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। यहाँ पर इसका सबसे उत्तरी केंद्र कौन सा है? मांडा। दक्षिणी के अंदर यहाँ पर है देमाबाद। ये परवरा नदी के किनारे, ये चिनाब नदी के किनारे, अखनूर तहसील के अंदर। और यहाँ पर ये कौन सा है? आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है? यूपी में। ये सबसे पूर्वी भाग है। और सबसे पश्चिमी कौन सा आ जाएगा? सूतकांगेडोर। ये अपना दास्क नदी के किनारे। अब ये क्या है? यहाँ से इस प्रकार से इसकी आकृति देखिए आप, आपको क्या लग रहा है? त्रिभुजाकार।
और यहाँ से इस प्रकार की इसकी आकृति जो है सोपटिका। तो इसकी आकृति को लेकर क्वेश्चन आ जाता है। इसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार और सोपटिकाकार। सोपटिकार की मतलब सोपटी की तरह इसकी क्या है? आकृति है। तो इसकी आकृति को ध्यान में रखना, कई बार कोई एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं सोपटिकाकार की आकृति, तो इसके बारे में आपको पता होना त्रिभुजाकार और इसकी आकृति सोपटी प्रकार की। अब क्या है, इसका जो उत्तर से दक्षिणी विस्तारित है ये कितना किलोमीटर है? ये 1400 किलोमीटर है बेटा। यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो इसकी कितने किलोमीटर में? ये 1600 किलोमीटर में। आपको पता चल गया उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है। उसके अलावा इसकी जलीय सीमा पूछ ली जाती है। यहाँ से लेकर इसकी जो जलीय सीमा है, ये जलीय सीमा, इसकी जलीय सीमा, ये किताब में मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी अच्छी बात है। अपन बता रहे हैं यहाँ पे इसकी टोटल जलीय सीमा थी वो कितनी थी? 1300 किलोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए लोथल से लेकर आगे तक, यहाँ तक जो क्षेत्र था, यहाँ तक इसकी जो लंबाई है जलीय सीमा के अंदर वो 1300 किलोमीटर थी। तो आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए, इसकी किलोमीटर के अंदर लंबाई, इसका विस्तार, इसकी आकृति, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब अपने बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर कहाँ पर ये क्षेत्र फैला हुआ है। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा गलत बन गया, चलो दोबारा से बनाते हैं इसका। ये इधर छोड़ देते हैं। यहां से अपने और इधर से अपन बनाते हैं पाकिस्तान, और ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर मैंने 2 स्थल बताए थे, कौन सा? एक तो मुंडीगोक बताया था और दूसरा सुरतगोई। ये 2 स्थल मैंने आपको बताए थे, कहाँ पर? अफगानिस्तान के अंदर बताए थे। अब अपने बात कर रहे हैं ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं दक्षिणी बलूचिस्तान। दक्षिणी बलूचिस्तान बोलते हैं। ये जो क्षेत्र आ जाएगा ये आ जाएगा सिंध प्रांत, और ये पंजाब प्रांत, इसको काट देंगे इस प्रकार से, सिंध प्रांत। ये अपना आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अभी वर्तमान में इस तरीके से इसको कर देंगे। यहाँ पर पंजाब प्रांत आ जाएगा, यहाँ पर हरियाणा प्रांत आ जाएगा, यहाँ से राजस्थान आ जाएगा, गुजरात के बाद में यहाँ पर महाराष्ट्र, और यहाँ से लेकर ये वाला जो क्षेत्र है ये यूपी का। तो 7 प्रांत मैंने आपको राजस्थान भारत के अंदर बताए थे, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 7 प्रदेशों के अंदर अपने भारत के अंदर इस सभ्यता का विस्तार हुआ है। तो यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं कि कौन कौन से अगर क्षेत्र में अगर देखा जाए, यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र में देखा जाए तो अपने बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अपने बात कर रहे थे सूदकांगेडोर, 1, 2 डाबरकोट, बालाकोट, उसके अलावा सूदकोह। ये 3-4 स्थल अपने कहाँ पे पढ़ेंगे? बलूचिस्तान के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा सिंध प्रांत में आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंध में मोहनजोदड़ो, आप याद रखना मोहनजोदड़ो। उसके अलावा चहुंदड़ो भी आप याद रखना, चहुंदड़ो। उसके अलावा आप चलो पंजाब में और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे अगर बताना चाहूँ तो मैं और भी नाम इसके अंदर बोल सकते हैं आप। कोटदीजी आ जाएगा। उसके अलावा पंजाब के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर डेरा स्माइल आ जाएगा, हड़प्पा, डेरा इस्माइल। तो आप ज़्यादातर यहाँ पर 1-2 को नाम याद रखना। उसके अलावा आपको पता है मांडा जम्मू कश्मीर में आ जाए। उसके अलावा पंजाब में रोपड़ आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखा राखीगढ़ी, हरियाणा में राखीगढ़ी, कालीबंगा, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी,
कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर बहुत सारे स्थल आ जाएंगे। खंबात की खाड़ी में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले अगर बात की जाए कच्छ की खाड़ी में अगर देखा जाए तो धोलावीरा के बाद में अगर देखा जाए सुरकोटड़ा एक आ जाएगा देसलपुर। और खंबात की खाड़ी में अगर देखा जाए, सबसे पहले लोथल, भगता राव, शिकारपुर, मेघम। तो यहाँ पे खंबात की खाड़ी में कौन सा आ जाएगा, लोथल आ जाएगा, भगता राव आ जाएगा, मेघम आ जाएगा, शिकारपुर आ जाएगा। इस प्रकार से अपने इसको लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे हरियाणा में देखा जाए तो कुन्नाल आ जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण स्थल कुन्नाल। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, तो इन सब चीजों के बारे में आप याद रखना। देमाबाद आपको पता है महाराष्ट्र में, देमाबाद। हाँ, राजस्थान में कालीबंगा के अलावा आपको रंग महल की सभ्यता भी मिल जाएगी, ताकरावाली के अंदर भी कुछ मिला है। ये सब अपने क्या करेंगे आगे, जैसे जैसे महत्वपूर्ण स्थल लाएंगे उसके अंदर पढ़ेंगे, पर आपको थोड़ा बहुत विस्तार के बारे में अपन बता रहे हैं, जिसके अंदर से आपके अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे पंजाब के अंदर पंजाब में हड़प्पा, उसके अलावा डेरा इस्माइल आ गया, 86 बड़ा आ गया। इस प्रकार के इसके अंदर बहुत सारे नाम आपको देखने मिले, पर अभी मैं आपको थोड़ा सा बस अवगत कराना चाहता हूँ कि इसके नामों से परिचित हो जाए थोड़ा बहुत। तो अपने पढ़ेंगे तब उसके अंदर अपने विस्तार से चीज़ों को देखेंगे कि धोलावीरा में क्या मिला है, सुरकोटड़ा में क्या मिला है, लोथल में क्या मिला है, भगतारा में, मेघम में, शिकारपुर में, उसके अलावा मांडा में क्या मिला है, रोपड़ में क्या, राखीगढ़ी में क्या, कुन्नाल में क्या, कालीबंगा अपने महत्वपूर्ण स्थल जो राजस्थान के अंदर आपके राजस्थान के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है, यहाँ से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उठता है। कोई भी एग्जाम देख लो, चाहे आप सेंटर सरकार ले रही है उसके अंदर भी और राज्य सरकार ले रही है उसमें भी। तो आज अपने इतना ही बात करेंगे, आगे वाली जो वीडियो बनेगी उसमें महत्वपूर्ण जो स्थल है उन पर अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जय हिंद साथियों, आगे पढ़ेंगे।